हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेश और हाल ही में हमारे सब्सक्राइबर अमित ने ये क्वेरी की थी कि सर वो तरीके बताएं जिनसे हम बेस्ट नोट्स बना सकते हैं और चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वो तरीके बतलाऊंगा जिनसे आप बेहतरीन नोट्स तैयार कर सकते हैं और जिनकी हेल्प से आप चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के और भी कई तरीके हो सकते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि बेस्ट नोट्स कैसे तैयार करें। फर्स्ट पॉइंट, देखिए, जो आपके टीचर ने नोट्स बनवाए हैं वो बेस्ट नोट्स नहीं हैं। जो आपने खुद बुक से देख कर के नोट्स बनाए हैं वो भी आपके लिए बेस्ट नोट्स नहीं हैं, या फिर जो आपने किसी और के नोट्स लिए हैं वो भी आपके लिए बेस्ट नोट्स नहीं होंगे। तो बेस्ट नोट्स हम कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, टीचर से समझ लेना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेने के बाद में उसको रिवाइज करना है अपनी बुक से और कुछ क्वेश्चंस लगा लेने हैं। इतना करने के बाद आपको नोट्स बनाने बैठना है और किसी भी बुक का इस्तेमाल नहीं करना है। चैप्टर्स के अंदर जितने भी टॉपिक हैं बस उनकी हेडलाइंस आपको एक जगह लिख लेनी है ताकि आपका फ्लो बना रहे। इसके बाद आपको रिकॉल करना है कि इस टॉपिक में मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, फिर उनको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। नोट्स बनाते समय आपको अगर कोई चीज़ याद नहीं आ रही है तो उसके लिए वहीं पर जगह छोड़ दें। फिर जब सारे टॉपिक्स पर आप नोट्स बना लें तो उसके बाद आप अपनी बुक से एक बार चेक कर लें कि कोई चीज़ छूट तो नहीं गई। याद रखिए कि नोट्स आपको हमेशा पॉइंट वाइज लिखने हैं। ऐसे नोट्स को हम बोलते हैं सेल्फ नोट्स। ये होते हैं पावरफुल नोट्स जिनको याद रखने में आपको कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम रिवीजन भी करते हैं तो नोट्स हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। तो सेकंड बात करते हैं साइकोलॉजी की। अब देखिए, हर चीज़ में साइकोलॉजी को समझना ज़रूरी होता है। साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप प्लेन पेपर पर नोट्स बनाएंगे तो आप उसे ज़्यादा आसानी से याद रख पाएंगे बजाय रूल्ड पेपर पर नोट्स बनाने के। इसके अलावा आप जब नोट्स बनाएंगे तो 2 पॉइंट्स के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें। ऐसा करने से हमारे दिमाग पर चीज़ों को पढ़ने में, समझने में और याद रखने में कम जोर पड़ता है। हमारा दिमाग लिखी हुई चीज़ों को आसानी से एनालाइज कर पाता है। 2 अलग अलग टॉपिक्स के बीच में लाइन ज़रूर खींचें। ऐसा करने से अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी होगी तो भी देखने वाले को और पढ़ने वाले को ये अच्छी लगेगी। अब थर्ड बात करते हैं कि नोट्स को क्रिएटिव कैसे बनाएं। तो जब भी हम नोट्स बनाएं तो साइड में उस टॉपिक से रिलेटेड कोई डायग्राम या कोई चार्ट ज़रूर बनाएं। डायग्राम नहीं तो कोई इमोजी बना दें, कोई चुटकुला वहाँ पर लिख दें, कोई ट्रिक वहाँ पर बनाकर लिख दें। पर याद रखें कि जो भी चीज़ वहाँ आप लिखें वो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और जब भी आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करें तो कलर पेन्स का यूज़ ज़रूर करें। ऐसा करने से हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम हो सकता है कि हमें वो पॉइंट्स याद ना आए, पर क्या चित्र बनाया था, कौन सा चुटकुला वहाँ पर लिखा था, इन सब की हेल्प से हम इजीली उन पॉइंट्स को भी रिकॉल कर सकते हैं। तो फोर्थ हम बात करते हैं क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंस की। जब भी आप नोट्स बनाएं तो बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर पूछें। जैसे कि मान लीजिए आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, अब कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आपको लिखने हैं जो कि उन 3 टॉपिक से लिए हुए होंगे। याद रहे आपको इनका आंसर नोट्स में नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं। ऐसा करने का आपको फ़ायदा मिलेगा रिवीजन के टाइम पर, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमें यही सब चीज़ें काम आएंगी। उस टाइम पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सारी चीज़ों को पढ़ें। तो जब आप रिवाइज करने बैठें तो पहले ये क्वेश्चंस खुद से पूछ लें। अगर आपको इनका आंसर आ जाता है तो ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पूरे टॉपिक्स को पढ़ने का समय बच जाएगा। पर अगर हम इनका आंसर नहीं दे पाते हैं तभी हमें पूरे टॉपिक्स को पढ़ने में अपना कीमती समय लगाना है और उसमें भी आपको कोई विशेष टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया
तो इतना तो मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आपको अपनी क्लास में टॉप 3 में आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप मुझ पर विश्वास करें और इन 4 पॉइंट्स को आज ही अभी से ही फॉलो करना शुरू कर दें और नोट्स तैयार करें। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यही सब तो वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से एक रात पहले हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो मैं इस चैनल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस, स्टूडेंट्स से रिलेटेड वीडियोस, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और ऐसे ही बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लाता हूँ जो आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से करिए। आप भी अपनी क्वेरीज कमेंट में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू, टेक केयर एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।